अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। कल तमाम उम्मत मुसलमा को ये वाक़या तो सुनने को मिल गया कि नमाज जुमा के दौरान शेख माहिर अल मुअक्कली हफ़िज़हुल्लाह ताला जब सूरा फातिहा पढ़ रहे थे, अचानक उनके ब्लड प्रेशर को मसला बना तो वो नीचे बैठ गए या गिर गए। शेख की अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अब ठीक है, लेकिन इसके बाद जो एक सवाल पैदा हुआ कि इस नमाज को कैसे मुकम्मल किया गया। नाज़रीन इकराम, हुआ ये कि पीछे चुके शेख सुदैस हफ़िज़हुल्लाह जो आइम्मा हरम के इमाम हैं कह लीजिए और अमूर हरमैन के निगरान भी हैं, हेड भी हैं, वो पीछे खड़े थे। और ये इंतज़ाम हमेशा हरम में होता है कि जब एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं तो उनके पीछे कम अज़ कम एक या दो इमाम ज़रूर मौजूद होते हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी है, आपने फरमाया कि मेरे पीछे वो लोग खड़े हों जो बहुत दानिशमंद और अक्लमंद हों, यानी दीनी मामलात में दानिश रखते हों, ताकि अगर खुदा न खास्ता इमाम को कोई मसला दरपेश हो जाए तो वो नमाज को कंटिन्यू कर सकें। चुनांचे शेख सुदैस फिर आगे बढ़े और उन्होंने सूरह फातिहा वहीं से शुरू कर दी जहां से इमाम साहब ने छोड़ी थी। नाज़रीन इकराम, ऐसी ही एक रहनुमाई हमें उस वाक़या से भी मिलती है जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा थे और आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और आप पर कातिलाना हमला हुआ। तो उस वक्त जब आप भी यानी गिर गए और ज़ख़म आपको काफ़ी कारी आए थे तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े थे और उन्होंने नमाज मुकम्मल करवाई थी। तो यहाँ भी शेख सुदैस आगे बढ़े, उन्होंने वहीं से कंटिन्यू किया जहां तक इमाम साहब पढ़ चुके थे माहिर अल मुअक्कली। और ये अपनी तारीख की इस एतबार से अजीब नमाज हुई कि जिसको दो इमामों ने मुकम्मल किया। इसमें एक और बहुत खूबसूरत जो मसला समझने वाला वो ये सामने आया कि शेख सुदैस ने इस हंगामी और एमरजेंसी सूरत हाल में अपनी बहुत समझदारी का मुजाहरा करते हुए, यानी शायद ये भी जुमा के मौका पर पहला ही ऐसा मौका होगा कि मुख्तसर तरीन सूरतें पढ़ी गईं। एक रकत में आपने सूरह कौसर तिलावत की और दूसरी रकत में आपने सूरह इखलास तिलावत की और मुख्तसर तरीन सूरतें पढ़ने के बाद आपने नमाज को मुकम्मल कर लिया। इससे नाज़रीन इकराम एक और ख़ूबसूरत हमें मैसेज मिला। एक तो इस डिसिप्लिन का हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारा दीन हर मौके पर हमें रहनुमाई करता है, यानी ऐसा नहीं है कि अब सफ़बंदी को देख लीजिए, इमामत को देख लीजिए, नमाज़ों की टाइमिंग को देख लीजिए और फिर इस मसले को देख लीजिए कि इमाम के पीछे ऐसे लोग खड़े होंगे जो खुदा ना खास्ता इमाम को कोई अगर मसला कोई आर्जा पेश आ जाता है तो वो नमाज को कंटिन्यू कर सकें। तो तारीख का बहुत बड़ा वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला, वहाँ भी नमाज मुकम्मल की गई, नमाज बीच में नहीं छोड़ी गई। ये हमारा डिसिप्लिन है, ये खूबसूरत निज़ाम है। और इस जुमे में भी हमने देखा कि इमाम साहब ने नमाज को मुकम्मल किया। और दूसरा अहम तरीन जो मसला यहाँ से हमें समझना चाहिए वो ये है कि मौके की मुनासबत से दीन हमें आसानी मुहैया करता है, दीन हमें दिक्कत में नहीं डालता, मुशक्क़त में नहीं डालता। चुनांचे हमारे यहाँ कई दफ़ा बहुत मुश्किलात लोगों के लिए खड़ी कर दी जाती हैं। लंबी लंबी नमाजें कई दफ़ा आइम्मा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पीछे बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, बीमार लोग होते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा सबक है आइम्मा हरमैन के इस वाक़या में। और ये तो दीन का एक बुनियादी यानी नमाज का उसूल है। नबी कायनात के दौर में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसमें एक सहाबी थे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप मदीना मुनव्वरा में नबी कायनात के पीछे मस्जिद नबवी में इशा की नमाज पढ़ते और उसके बाद अपने कौम और कबीले के पास जाते और जाके फिर वहाँ उनकी भी जमात करवाते और आप यानी मोहब्बत में आकर कुरान की और नमाज की एक तवील यानी वहाँ सूरतें पढ़ते। एक दफ़ा इस तरह हुआ कि जब आप तवील सूरा पढ़ रहे थे तो पीछे एक ऐसा शख्स खड़ा था जो बेचारा किसान था, मेहनत मुशक्क़त करके आया था। वो इतना तवील अरसा नमाज में खड़ा रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने नमाज तोड़ दी, अपनी पढ़ के मुकम्मल कर ली और चले गए। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये वाक़या आया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो इमाम थे कि अफ़त्तानुन या अंत मुआज़, के ए मुआज़ आप लोगों को आजमाइश में डालना चाहते हैं।
تو اس سے آپ نے منع فرما دیا۔ تو یہ دین کے دو بہت خوبصورت ہمیں یہاں سے مسائل سمجھ آتے ہیں اس واقعہ سے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں خیر ہوتی ہے، ہر معاملے میں مومن کے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ امام کے پیچھے ایسے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو مسلمانوں کی نماز جاری رہنی چاہیے، اور نماز جاری رہتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مختلف مواقع پر اگر کسی کو دقت ہو رہی ہو، مشکل ہو رہی ہے، تو دین یہ نہیں ہے کہ اس پر مشقت لاد دی جائے، بلکہ دین یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں پر آسانی کی جائے۔ نبی کائنات نے ایک صحابی سے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم لوگ جا رہے ہو، لوگوں کو خوشخبری دینا، انہیں نفرتیں نہ دلانا، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی آسانیاں نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔